अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। एक नई सुबह का आगाज़ अपने सारे दिन के कामों के साथ ही शुरू होता है। तो मैं सबसे पहले जब उठती हूँ फेस वगैरह वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ, देन मैं अपने कामों को स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगाती हूँ। आपको पता है सबसे पहले यही होता है कि एक दफ़ा घर नीट एंड क्लीन हो जाए और बाकी काम बाद में कर लेंगे। अब तो बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को छुट्टियाँ हो चुकी हैं, प्राइवेट स्कूलों में अभी नहीं हुई। तो आजकल माएँ बड़ी तंग पड़ रही होंगी कि बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, तो उन्होंने कहना टेंशनें शुरू हो गई, क्योंकि बच्चे पता है घर में आराम नहीं करते, शोर शराबा गंद बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। पहले तो उनको इतनी सफाई करनी नहीं पड़ती थी ना, क्योंकि इतना गंद नहीं होता था घर में, क्योंकि बच्चे जो स्कूल होते थे स्कूल से आते थे, ट्यूशन चले जाते थे, फिर सिपारा पढ़ने चले जाते हैं, तो घर मेंटेन ही रहता था, इतना गंदा नहीं होता था। तो लेकिन अब हर वक्त माओ को यही होगा, जब से बच्चे घर है ना तो हमारा घर बहुत गंदा है, हर जगह गंद ही मिलेगा। आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करती होंगी, जो माएँ हैं उनको पता होगा कि ऐसा उनके साथ होता है। तो ज़्यादातर बच्चों को अमूमन खुशी इस चीज़ की होती है ना कि जब छुट्टियाँ होती हैं, एक तो उनको ये होता है कि हम घूमने फिरने जाएंगे, नानों के घर जाएंगे या किसी मामू चाचू खाला किसी के घर भी चले जाएंगे। उनको इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। इनको इस चीज़ की खुशी नहीं होती कि हमें छुट्टियां हो रही हैं। मेरा भांजा ना, मेरी बाजू का बेटा है, वो मामा से कहते हैं कि मामा जी जब हमारे पेपर हो जाएंगे, हमें छुट्टियां होंगी, तो हमने आके तो नहीं ना पढ़ना, हमने बुक्स वगैरह तो नहीं ना साथ लेके जानी, हमने नानों के घर जाना है, तो हम खेलने जाएंगे ना, मस्तियाँ करने जाएंगे। उसकी मामा कहती जी नहीं, हमने सारी चीज़ें साथ लेके जानी है, ऐसे तो आप सबक भूल जाओगे, वो भी रिवाइज़ करते रहना साथ साथ। कहते हैं नहीं मामा जी, नानों के घर जाते हैं तो सिर्फ खेलते नहीं हैं, तो काम तो नहीं ना करते स्कूल का उधर। उसकी मामा कहती है ऐसे नहीं होता। उनके बच्चे भी बड़े तेज़ हैं, अपनी माओ को बहला रहे हैं कि अगर नानों के घर जाना है तो वहाँ पे सिर्फ हमें खेलने देना है, हमें सबक की तरफ नहीं लगाना, पढ़ाई की तरफ। लेकिन ये है ना, मेरी बाजू जब भी जाती है ना, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं उधर, मतलब उनको लाजमी रिवाइज़ कराती हैं सारा सिलेबस उनका, और साथ में सिपारा पढ़ने के लिए भी भेजती हैं, ताकि वो अपना जो सबक है वो भूले ना। पता है अगर बच्चा 1-2 महीने के लिए जाता है या 10-15 दिन के लिए भी जाता है, फिर बच्चा पिछली वाली सारी चीज़ें जो है वो भूल जाता है। यहाँ पे मैं तपड़ियाँ लगा रही थी। गर्मियों में ये होता है ना कि एक दिन तपड़ी लगा लेती हूँ, एक दिन नहीं लगाती। आज तो मैं 3-4 दिन के बाद लगा रही हूँ, दिल ही नहीं कर रहा था, 1-2 दिन से बीपी लो था, जिसकी वजह से काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने 3-4 दिन के बाद तपड़ियाँ लगाई हैं। लेकिन इतना गंद भी नहीं होता ना, झाड़ू भी लगा लेना तो आसानी से सफाई हो जाती है। तो पहले मुझे तपड़ी लगाना मुश्किल लगता था, पहले मैं वाइपर के साथ लगाती थी, या वो वाइपर वाली जो स्टिक वाली तपड़ी होती थी ना उसके साथ लगाती थी। लेकिन अब मैं बैठ के लगा लेती हूँ आराम से ना, लग जाती है मेरे से। पहले तो मैं जब बैठती थी ना, मेरे ये थाई पे खलियाँ बड़ी होती थी, अब शुक्र है कि वो सही हो गया है। तो मैंने कहा सोफ़ा जो है ना काफ़ी गंदा हुआ था, पहले बाहर पड़ा हुआ था, फिर उठा के हमने अंदर रखा, थोड़ी सेटिंग चेंज की थी ना, तो इसको मैंने कहा अच्छी तरह से मैं वॉश कर लेती हूँ, खुला पानी डाल के ना, सिर्फ डाल के एक दफ़ा, इससे जो मिट्टी वगैरह जमी हुई है ना वो उतर जाएगी। ये लेदर के सोफ़े होते हैं ना, तो ये ऐसे वॉश करने से एक तो जल्दी खुश्क हो जाते हैं, दूसरा ये साफ़ सुथरे हो जाते हैं। इनको वैसे भी सर्फ वाला कपड़ा मार के ऊपर से गीला कपड़ा भी मारें तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा इन्होंने 5 मिनट में खुश्क हो जाना, तो इसको मैं अच्छे खुले पानी से ही साफ़ करती हूँ, ताकि एक दफ़ा नीट एंड क्लीन हो जाए। तो बस इसकी सफाई के बाद करूँगी कि गैराज की सफाई करूँगी, किचन की सफाई रहती है अभी। तो आपको पता है ये जो डेली के काम है, इनमें मैं कोई ना कोई ऐसा काम ऐड कर लेती हूँ जिसको मैंने करना होता है। जैसे ये सोफ़ा साफ़ होने वाला था, मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि साफ़ करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने कहा आज मैं बाकी सफाइयों के साथ साथ ना इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। जहाँ पे मैंने वाइपर लगा लिया पानी गिरा के ना, तो मैंने कहा ये भी साफ़ हो जाए। यहाँ पता नहीं क्या हुआ था, कैमरे को कुछ हुआ था, शायद वो नीचे को हो गया था मोबाइल, और फिर खुद ही सेट हो गया था, थोड़ी ब्लर हो गई थी वीडियो। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है, मॉर्निंग में उठते साथ ये काम मेरे स्टार्ट हो जाते हैं, झाड़ू तपड़ी किचन की सफाई, फिर मैं ये करती हूँ बाकी सारे काम पहले ख़त्म करती हूँ, बाद में किचन में आती हूँ ना। तो किचन में मैं ये करती हूँ कि जो जितनी भी चीज़ें आगे पीछे बिखरी होती हैं उनको समेट लेती हूँ। जो रात के धुले हुए बर्तन होते हैं उनको उठा के कैबिनेट में रख देती हूँ, ताकि जब मैं बर्तन वॉश करूँ ये वाले बर्तन गीले ना हो। तो जहाँ पे मुझे ना, पहले मैंने कहा इसको ना साफ़ कर लेती हूँ, शीट को ना, शीट भी बस फटी हुई है, लेके आनी है। बस गर्मी है ना तो बाज़ार जाने को दिल नहीं करता, लेकिन मैं जाना है, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है अपनी सबका, बाकी सबके लिए, बहनों के लिए गिफ्ट्स लेके आनी है, भांजे भांजियों के लिए भी, और कुछ अपनी चीज़ें लेके आनी है जो रहती हैं। तो जाऊंगी तो फिर ये भी शीट का ही कोई हिसाब लगाऊंगी, मिल की तो ले आऊँगी ये भी।
तो रात को बर्तन धो के एक दफ़ा किचन साफ़ किया होता है ना, फिर ये होता है कि आसानी से टोकरी खाली हो जाती है जो रात के बर्तन धुले होते हैं। अगर रात के भी पड़े हों, सुबह के भी पड़े हों ना, फिर बहुत मुश्किल होती है। गर्मी में तो काम करना बहुत मुश्किल लगता है, फिर बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं और किचन में बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को साबुन लगा के रख लूँगी, उसके बाद इनको वॉश कर लूँगी। इससे ये होता है ना कि काम साथ साथ निपटते जाते हैं। तो बाकी सफाइयाँ करते हुए पंखा तो चल रहा होता है, शुक्र है गर्मी का इतना नहीं पता चलता। तो किचन में भी पंखा लगाया होता है हमने। किचन में ना अभी वो वॉल से पेपर वो उतारा हुआ है पंखा ना, वो लग नहीं रहा था उधर। तो ये करती हूँ, चेयर के ऊपर रख के ना पंखा लगा लेती हूँ। अभी लाइट गई हुई थी तो फिर मैंने लगाया ही नहीं, क्योंकि वो यूपीएस पे नहीं चलता, वो लाइट पे ही चलता है। आजकल लाइट भी बहुत तंग करती है, सर्दियों में लाइट जाती नहीं है और गर्मियों में हर घंटे के बाद लाइट जाती है। ये शुक्र है यूपीएस और सोलर लगा हुआ है, पंखे चलते रहते हैं। ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन में यही होता है कि घर के जो रोज़ के जो काम, जो डेली काम होते हैं, ये डेली की रूटीन होती है, वही होती है। मॉर्निंग में नाश्ता किया, बर्तन वॉश किए, सफाइयाँ की, तपड़ियाँ लगाई और बस फ्री हो गए। उसके बाद खाना बनाना होता है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मेरी मॉर्निंग रूटीन आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।